नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और जो है अंत समय में आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर का भी पता चल गया, आपके कॉलेज का भी पता चल गया, आपका एग्जाम कब है दोस्तों ये भी पता लग गया। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। बस आपको अब क्या एग्जाम देने जाना है और OMR का इंतज़ार आप कर रही है और आप OMR का इंतज़ार कर रहे हैं। OMR आपका इंतज़ार कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब अंत समय बचा है। इस समय जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपको OMR कैसे भरनी है। OMR में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा दोस्तों। अगर अभी भी किसी भाई बहन को OMR भरने में कोई भी समस्या हो रही है दोस्तों, तो वह भाई बहन अभी भी OMR आप अपनी भर सकते हैं और OMR की प्रैक्टिस कर सकते हैं। OMR बिल्कुल भरने में कोई समस्या नहीं करनी है आपको, कोई दिक्कत कोई गलती नहीं करनी भाई बहनों, क्योंकि अगर आपने OMR में गलती कर दी तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। उसमें आपको दोस्तों कोई भी बचा नहीं पाएगा। आप सभी को पता है कि ये परीक्षा जो है लिखित होगी, मतलब रिटन होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक है। और आप सभी को पता है इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे दोस्तों। हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान आएगी और आपका रीजनिंग आएगी और मैथ आएगी। टोटल प्रश्नों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? 150 होगी और टोटल नंबर आपके होंगे 300 होंगे दोस्तों। और आपको समय मतलब कितना मिलेगा? 2 घंटा और 120 मिनट आपको मिलेंगे दोस्तों इतना करने के लिए। दूसरी बात दोस्तों क्या है? OMR बेस्ड परीक्षा होगी। OMR बेस्ड मतलब पेपर और पेन से आपको पेन से इसमें ब्लैंक फिल करने होंगे, गोले काले करने होंगे दोस्तों। ठीक है। 120 मिनट में आपको 150 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 300 नंबर का होगा। और दोस्तों ठीक है कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 0.5% जो है आपकी निगेटिव मार्किंग दोस्तों होगी। उसके बाद क्या है? गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 नंबर कटवाना पड़ेगा और सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है। इसके बाद क्या है? निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, आपको क्लियर पहले ही बता दिया। और किसी भी जो है ऑप्शन देते समय, आप उत्तर देते समय 2 गोले काले नहीं करने, आपको केवल एक ही गोला काला करना है दोस्तों। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। OMR को आप भरने के लिए काले या नीले पेन का उपयोग करेंगे, वो भी वॉल पॉइंट पेन का, यानी जेल पेन का आपको उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको वॉल पॉइंट पेन, ठीक है, ब्लैक या ब्लू का उपयोग करना है और OMR आपको बिल्कुल अच्छे से भरनी दोस्तों। उसके बाद OMR भरने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? OMR में क्या क्या भरना पड़ेगा दोस्तों? OMR भरने के लिए आपको परीक्षा केंद्र का कोड भरना पड़ेगा, रोल नंबर भरना पड़ेगा, प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक भरना पड़ेगा और दोस्तों अपना इसी प्रकार से जो है आपकी कौन सी पाली में एग्जाम है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। प्रथम पाली में है, द्वितीय पाली में है, आपको प्रश्न पुस्तिका कोड भरना पड़ेगा, आपको आपका अपना सेंटर का कोड भरना पड़ेगा और आपको अपना रोल नंबर दोस्तों भरना पड़ेगा। उसके बाद मिटाने के लिए गोला आप मिटा नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको रोल नंबर, बाई चांस अगर आपका ऑप्शन गलत हो गया तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या एग्जाम सेंटर नंबर गलत हो गया, तब दोस्तों आपको जो है बहुत समस्या हो सकती है। अगर आपने अपना उत्तर गलत कर दिया तो उसी का नंबर कटेगा, लेकिन कॉपी आपकी पूरी चेक होगी। अगर आपने जो है दोस्तों अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भरते गलती कर दी, रोल नंबर भरते हुए गलती कर दी, तो आपको दोस्तों कॉपी चेक होने में मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों आप इन सारी डिटेल्स को भरने में गलती ना करें। अगर आप ऑप्शन कहीं 2 कर देते हो या गलत कर देते हो, उससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, वही प्रश्न का उत्तर जाएगा, लेकिन पूरी OMR आपको बची मिलेगी दोस्तों। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, आप सभी को पता है लिखित परीक्षा आपकी जो है 4 पालियों में होने जा रही है। 17 और 18 फरवरी को 2 दिन 4 पालियों में होने जा रही है। और दोस्तों क्या है कि जब आप प्रश्न पुस्तिका आपको मिलेगी तो उसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं वह आप पढ़ लेंगे। उसके बाद OMR आपको मिलेगी तो OMR में जो भी निर्देश दिए गए हों उसे आप अच्छे से भली भांति पढ़ लीजिएगा। 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं दोस्तों। 5 मिनट में आप जो है OMR और उसमें जो है क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और OMR को भर सकते हैं। OMR को काला करने से पहले जो है आप उस नंबर को ऊपर से नीचे मैच कर लें कि उसी सीरीज में, उसी लाइन में आप काला कर रहे हैं या कहीं दूसरा जगह काला कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान देंगे विशेष, क्योंकि बच्चे हमारे भाई बहन जो हैं नया जो है उसमें बच्चे जो हैं बहुत अधिक गलती करते हैं दोस्तों। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और आप सभी को पता है कि OMR का विशेष ध्यान रखेंगे, OMR भरने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। OMR आपकी जो है अच्छे से भरी होनी
चाहिए, बिल्कुल सही शुद्ध भरी होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो एमआर भरने में तो आप अपने एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा, अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, बिल्कुल उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर कोई भी गलती कर दी तो वह जो है हमेशा के लिए आपको पछतावा हो जाए, क्योंकि दोस्तों आपने 5 साल से 6 साल से इंतज़ार किया है और वह इंतज़ार की घड़ी अब पूरी होने जा रही है। आपका जो है रिजल्ट तैयार हो रहा है, मतलब आप पेपर देंगे तो रिजल्ट ही तैयार होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अधिक कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। तो इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और छोटी छोटी बातों के साथ ही आपको एग्ज़ाम देना है। इसके बाद दोस्तों क्या है, अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसे रिवाइज नहीं किया, उसे रिवीजन नहीं किया दोस्तों, आप उसे रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अंत समय बचा है। अंत समय में अगर जो भी आप रिवीजन कर लेंगे वह आपके काम में आएगा, वही आपको हो सकता है देखने को पेपर में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान रखिए, आप जो है अंत समय में जो भी आपने पढ़ा है उसे पढ़िए और उसे जो है रिवीजन करिए दोस्तों, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपका उसमें भला हो पाएगा और आपके एग्जाम में हो सकता है वही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए। अगर आपने 4 क्वेश्चन पढ़े, 4 क्वेश्चन में हो सकता है वो एक क्वेश्चन आपको फंस जाए। तो इसलिए आप अंत समय में ज़रूर पढ़िए और ज़रूर रिवीजन करिए और पढ़ाई कीजिए दोस्तों। यही मेरी जो है आपसे निवेदन है। अगर आपने इतनी एक महीने से 3 महीने से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने अंत में अब नहीं पढ़ा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है दोस्तों। और जब आपको अंत में आपने नहीं पढ़ा तो फिर जो है फिर आपसे कोई समस्या नहीं हो सकती है। इसलिए अंत में ज़रूर पढ़िए आप। अंत में आप जो भी, अगर कोई फार्मूला आपको नहीं पता है, ये दोस्तों पास होने की ट्रिक है। अगर कोई फार्मूला नहीं पता है, किसी भी मैथ सवाल में आपको कोई हार्ड लग रहा है तो उसे 1-2 बार पढ़ लीजिए, 1-2 बार उसका सोल्यूशन कर लीजिए, जिससे हो सकता है वही एग्जाम के समय पूछ लिया जाए और आप ना कर पाएँ। और अगर वही पूछ लिया गया, आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप उसे तुरंत कर डालेंगे। तो प्रीवियस ईयर में कोई भी इंपॉर्टेंट अगर आपको प्रश्न लग रहा है तो उसे लगा लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है एक बार में तो उसे लगा लीजिए। कोई रीजनिंग का क्वेश्चन अगर सीटिंग अरेंजमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1-2 ऐसा पजल का टाइप का है वो नहीं समझ में आ रहा तो उसे आप कर लीजिए। कोई फार्मूला आपको अगर भूल जा रहे हैं, दिन निकालने का, वर्ष निकालने का, तो उसे आप कर लीजिए। हिंदी में अगर कोई भी रचनाएं वगैरह, कोई भी टॉपिक आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो उसे आप अभी भी कवर कर लीजिए, अभी पढ़ लीजिए। जीएस में अगर इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश का राष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बारे में बिल्कुल ध्यान कर लीजिए कि राष्ट्रीय फल, फूल, मिठाई, झंडा, ये सब क्या है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं आप, राष्ट्रीय खेल, ये सारी चीज़ें जो हैं आप ज़रूर रट के जाइए, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। अगर आपने अभी तक भी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं दोस्तों, तो आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो अभी भी पढ़ लीजिए। अभी भी समय आपके पास 2-4 दिन, 1-2 दिन जो भी है उसमें पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। चलते चलते जो है आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे, सेंटर का पता लग गया होगा और आप जो है बस अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। हमारे साथ जो हैं आपके साथ हैं, और आपकी कोई अगर दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। एग्जाम देने जाएंगे, एडमिट कार्ड वगैरह आप सारी व्यवस्था अपनी करके ले जाएंगे। इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जाना है, महत्वपूर्ण तरीके से, और आपको सक्सेस होकर आना है दोस्तों। यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।